तो सर अब देखो आना कितना गंद मचा हुआ है। सफाई तो चाहिए ना, बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पे। डीडीए की ज़मीन पर कब्जा करके इन लोगों ने यहाँ तबेले बनाए हुए हैं और बहुत बड़ा एरिया इन्होंने डीडीए का कवर किया हुआ है। आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से और पहले भी कई बार यहाँ ड्राइव चल चुकी है। जब बंदे पैसे लेते हैं ना तब कब्जा नहीं होता, और जब पैसे नहीं देने बंद हो जाते हैं तो ये सब टूटती है। ये हर सरकार में होता है, ये इसमें नहीं, सब में होता है। ये एक ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल। इसको उस ट्यूबवेल के पाइप के अंदर इन्होंने अपना कनेक्शन दिया हुआ है। ये आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप सीधा ट्यूबवेल के अंदर जा रहा है, सरकारी ट्यूबवेल के अंदर। चाहेंगे हम पानी नहीं मिलता, हमने पानी डाल रखा है। हम सरकारी ट्यूबवेल में अपने पानी? हाँ हाँ, हमने मोटर हमने डाल रखे भैया। तो अवैध तरीके से आपने किया हुआ? नहीं भैया, हमने पानी नहीं आ रहा जो गली में पता लगा। और गली आगे से बंद है और इस पूरी गली में आपको गाय मवेशी नज़र आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ढिलाई है। इन लोगों को पूरा समय मिला कि अपनी जो गाय हैं उनको स्कैटर कर सकें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त द्वारका विधानसभा के नसीरपुर में हम लोग मौजूद हैं, जहां अवैध डेयरी पर सरकार का एक्शन हो रहा है, एमसीडी का एक्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में या यूँ कहें सैकड़ों की संख्या में यहाँ डीडीए की लैंड पर कब्जा करके गाय भैंस पाली जाती हैं और उस पर एक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो इन्होंने तबेले बनाए हुए हैं डीडीए की ज़मीन पर, उसे तोड़ा जा रहा है, ट्रक के अंदर भरा जा रहा है। और बड़ी संख्या में आपको वहाँ, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं, बड़ी संख्या में आपको वहाँ पर गाय जो है नज़र आ रही हैं। गौपालक हैं, वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम थोड़ा टाइम दिया होता तो ये खुद इसको हटा लेते। लेकिन आपको बताते चलें कि पहले भी ये ड्राइव चल चुकी है, पहले भी गाय भैंस यहाँ से उठाई जा चुके हैं, लेकिन बार बार सरकार एक्शन लेती है और बार बार यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जा हो जाता है। ये आप देखेंगे, एक नहीं दो नहीं, कई सारे ऐसे तबेले इन लोगों ने यहाँ पर बनाए हुए हैं जिसके अंदर गौपालन किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे छोटे छोटे बछड़े आपको यहाँ नज़र आएंगे। ये छोटे छोटे बछड़े हैं जो यहाँ पाले जाते हैं और इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में गौपालन यहाँ पर चलता है। ये एक ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल। इसको उस ट्यूबवेल के पाइप के अंदर इन्होंने अपना कनेक्शन दिया हुआ है। ये आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप सीधा ट्यूबवेल के अंदर जा रहा है, सरकारी ट्यूबवेल के अंदर। उस ट्यूबवेल को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और अपना पाइप उस ट्यूबवेल के अंदर दिया हुआ है और पानी की पूर्ति यहाँ से लगातार होती है। आपकी ही है ये डेयरी? डेयरी मेरी है। क्या कहना चाहेंगे? हम पानी नहीं मिलता, हमने पानी डाल रखा है। हम सरकारी ट्यूबवेल में अपने पानी डाला? हाँ अच्छा, हाँ, हमने मोटर हमने डाल रखे भैया। तो अवैध तरीके से आपने किया हुआ? नहीं भैया, हमने पानी नहीं आ रहा जो गली में पता करवाऊँ। तो ये महिला है जिनकी ये डेयरी है, ये लगातार आक्रोशित है, गुस्से में है और लगातार ये जो है इसका विरोध कर रही है। जो भी एक्शन यहाँ पर हो रहा है इसका विरोध लगातार हो रहा है। लेकिन इस विरोध के बीच आप देखेंगे कि एमसीडी अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, डेयरियों को लगातार हटाया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये अवैध डेयरी पर जो हो रहा है कार्रवाई सही हो रही है, गलत हो रही है? अब जो हो रही है तो गलती हो रही है। क्या गलत कैसे सर? अब कुछ नहीं हो रहा जी। हाँ? सर आप बताइए ना। अरे कुछ नहीं, अपनी बात रखिए आप। अभी कुछ नहीं, क्या चीज़ का? क्या बात? कार्रवाई को कैसे देखते हैं जो कार्रवाई हो रही है? सर, जब बंदे पैसे लेते हैं ना तब कब्जा नहीं होता, और जब पैसे नहीं देने बंद हो जाते हैं तो ये सब टूटती है। ये हर सरकार में होता है, ये इसमें नहीं, सब में होता है। रही बात 1 साल से 1.5 साल से पानी नहीं आ रहा, तब ना यहाँ पर कोई नहीं आया, ना जेई आ रहा, नहीं पानी के डाल रखा है उन्होंने, सब चीज़ देख रखे, वो तो नहीं आ रहा। ये अवैध कब्जे दिख रहे हैं। यहाँ स्मैकिया बैठते हैं, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा आपके, पहले भी मैंने चैनल पर देखी थी। यहाँ पर स्मैकिया बैठते हैं, बहन बेटियों को छोड़ते हैं, तब कोई नहीं आता। सर, यहाँ पर यह है कि बस ये बता रखा अवैध कब्जा। हम यहाँ पर बैठते हैं, शाम को बच्चे खेलते हैं, उसकी वजह से ना कोई इसमें लोग गाय भी तो रखते हैं यहाँ पे, गौपालन नहीं रखते सर, वो हम अवैध कब्जा नहीं? नहीं, अवैध कब्जा सर। अब आपकी बात बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर सर पता क्या है, अगर हमें 2 महीने पहले भी नोटिस दिया था कि आप यहाँ से टालो, तो हम ड्राइव हुई है, पहले भी तोड़ा गया है, फिर आप लोग लगा ले? नहीं सर, ऐसा था, हम ले गए थे 2 महीने के लिए यहाँ पर, ज़्यादा ही फिर जो क्राइम था ज़्यादा बढ़ गया था, इसी चक्कर में हम दोबारा आए थे। ऐसे हमारा कोई वो नहीं था। सरकारी ट्यूबवेल में आपने कनेक्शन लिया हुआ? नहीं सर, ये तो कनेक्शन नहीं ले रखा, ये हमारे ऊपर पीछे है। वो पाइप जा रहा है पूरा? नहीं, वो पीछे से, हमारा घर पीछे है सर, ये पीछे है, वहाँ पर नहीं है। गायों के लिए आप यूज़ करते होंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल, वो तो हमने अपने घर से ले रखा है, सरकारी कनेक्शन में से नहीं है, वो ट्यूबवेल है। ये इसमें से आप जेई से भी पूछ सकते हो, इसमें से ना मोटर है ना इसमें लाइट है, उस वाले में लाइट भी है और वो भी है। मतलब गाय आप लोगों ने पाली? सर, हमने 5 गाय पाल रखी है। 5 तो नहीं है, बहुत सारी दिख रही है। नहीं, वो सर सरकार, वो क्या कहता है, जो नसीरपुर की है खुली, उनकी है, उनके कोई नहीं लेके जाएगा सर, बंदी गाय लेके जाते हैं। नसीरपुर में अवैध कब्जे हैं आज भी और चलते आ रहे हैं, मगर वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वहाँ पर एकजुट है, इसी चक्कर में, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग कुछ नहीं सर, काम हो रहा सही है, बस हमारा तो ये कह रहा हूँ, हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी तो देखे फिर। तो देखिए ये कार्रवाई लगातार चल रही है, एमसीडी अपना काम कर रही है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गली है, ये पूरी अवैध डेयरी में तब्दील हो चुकी है और गली आगे से बंद है और इस पूरी गली में आपको गाय मवेशी नज़र आएंगे। जो ये गाय हैं अवैध डेयरियों में ही रहती हैं और समय समय पर इन्हें गली में छोड़ दिया जाता है। आज हो सकता है ड्राइव चल रही है, इस वजह से इनको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। आपकी आप पालते हैं क्या? हम नहीं पालते, जो वो उनकी है। आप यहीं रहते हैं? हैं? यहीं रहते हैं आप? भैया और कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। किसकी गाय किसकी है? और वो बोल तो रही हैं, वो रही हैं। तो ये एक बार आप तस्वीरों में दिखाइए, ये गली है और गली के अंदर लोग रहते हैं, घर हैं और पूरी की पूरी गली आप देख सकते हैं अवैध डेयरी में तब्दील हो चुकी है, तबेले में तब्दील हो चुकी है और यहाँ आपको जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको गाय ही गाय नज़र आएगी। आज एमसीडी की ड्राइव यहाँ चल रही है। लोगों की शिकायतें मिलने के बाद एमसीडी हरकत में आई और उसके बाद गायों को उठाने का नोटिस जारी किया गया और पुलिस फोर्स के साथ आज यहाँ एक्शन चल रहा है। लेकिन विडम्बना ये है, आज का आपको बताना चाहें तो जो नोटिस था एमसीडी का वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे का था कि 8 बजे थाने में रिपोर्ट करना है और उसके बाद फोर्स आएगी और यहाँ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इन्होंने टाइम पूरा दिया है, इस वक्त 11:30 बज रहे हैं और अब ये ड्राइव शुरू हुई है। इससे पहले हमने देखा था यहाँ पर बड़ी संख्या में 100, 150 की संख्या में यहाँ पर गाय भैंस बैठी हुई थी। सब गाय भैंस इन्होंने ठिकाने लगा दी। अब 11 बजे 11:30 बजे फोर्स पहुंची है, एमसीडी के अधिकारी पहुंचे हैं, ट्रक पहुंचे हैं। इसका मतलब साफ है कि पूरा समय दिया गया इन लोगों को अपनी गाय स्कैटर करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ये पूरी अवैध डेयरी है जो यहाँ इस डीडीए की ज़मीन के ऊपर चल रही है। इन्होंने तबेले बनाए हुए हैं, अंदर बछड़े हैं, गाय हैं, मवेशी हैं और ये पूरा एरिया डीडीए का है। ये पूरा ओपन ग्राउंड है जहाँ पर गाय रहती हैं। आपको यहाँ पर गंदगी भी नज़र आएगी, कूड़ा करकट भी नज़र आएगा। सरकार प्रशासन की नाक के नीचे कई वर्षों से सिर्फ यही नहीं बल्कि कई सारी डेयरियाँ चल रही हैं। तो बड़ी पुलिस फोर्स के साथ आज एमसीडी ने नसीरपुर की डेयरी पर एक्शन लिया और कैमरामैन के पीछे एक बार दिखाएं कि किस तरह से पूरे जो इन्होंने डीडीए की लैंड पर कब्जा करके तबेले बनाए हुए थे, गौ डेयरी बनाई हुई थी, उसको किस तरह से डैमोलिश किया गया है। हालांकि आज पिकअप नहीं हुआ है, किसी गाय को उठाया नहीं गया है। ऑफ कैमरा हमारी बात हुई एमसीडी के कर्मचारी से, उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रक नहीं है, संसाधन नहीं है, कर्मचारी नहीं है, इसलिए आज सिर्फ तोड़फोड़ हुई है। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और बिना क्रेन के ट्रक की सहायता से उस जगह को तोड़ा गया है और उसके बाद यहाँ कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हम खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।